की असीम शक्तियाँ इन जो पांचों पांडव थे, 6 पांडव थे, इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो इसलिए जो है जो आपका नाम भीम जो था वो वृकोदक तरफ उसके कारण, अग्नि के कारण वो बहुत खाया करता था। तो इसलिए जो है बताया गया जो भक्त होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी जो ये इंद्रिय है मुख, इसको कंट्रोल रखना चाहिए। ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, जितना शरीर के लिए उपयुक्त हो उतना ही खाना चाहिए, है ना। आपकी रिक्वायरमेंट यदि 4 रोटी की है तो आपको 3 रोटी खानी चाहिए, है ना। यदि 5 रोटी की तो 4 रोटी खानी चाहिए, 1 रोटी आपको कम खानी चाहिए। यदि कम खाओगे तो क्या होगा, आपकी जो है ना आपको नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी, है ना। जो एक खाता है उसे 2 खानी चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, एक बार जो है एक महिला थी बेचारी, कमज़ोर सी थी, ब्लड देने चली गई। उसे किसी ने समझा दिया कि भाई ब्लड देने से बहुत पुण्य होता है, तो वो ब्लड देने चली गई। अब वो ब्लड बैंक में जाके उसने हल्ला तारना शुरू कर दिया, भाई ब्लड लो मेरा। वो कह रहे नहीं रहने दो माता जी, रहने दो। ठीक है, नहीं आज तो ब्लड दे के जाऊँगी। तो उसने ब्लड दे दिया जी, वहाँ 450 ml निकाल लिया उसका। अब जैसे ही 450 ml निकाल लिया तो वो तो खड़ी ना होवे। अब खड़ी ना होवे तो वो कहने लगी कि भाई तो कितना निकाला तुमने मेरा, तुम ये जी 450 ml। क्योंकि नहीं झूठ बोल रहे तुमने मेरे 3-4 लीटर खून निकाल लिया। तो अब क्या हुआ, अब उसको जो है ना दोबारा से ब्लड चढ़ाएगा। तो इतना निकला नहीं जितना वो वापस लेके आई, फिर दोबारा से खड़ी होकर अपना स्ट्रॉन्ग होकर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को संयमित करना चाहिए। और मन को संयमित करने से हमें ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। क्योंकि भक्त जो है वो बहुत ही संयम से खाता है। संयम से कैसे खाता है, भोग लगाएगा पहले भगवान को, है ना। भगवान को भोग लगाएगा तो भोग लगाने लायक चीज़ ही तो लगाएगा भगवान को। तो इसका मतलब जो भगवान को लग रही वही खाएगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएगा जो उसकी गले से, ये जो कंठी होती है ना, भगवान का क्या है, पट्टा है। क्योंकि हम भगवान के दास हैं। आपने देखा होगा जो पेट्स होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनके गले में पट्टा लगा रहता है। तो ऐसे ये जो भक्त होते हैं ना, ये भक्तों के गले में पट्टा लगा रहता है। ये पट्टा किस चीज़ का है, भगवान कृष्ण का पालतू है। हम कृष्णटेरियन हैं। वेजिटेरियन होता है ना, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ऐसे हम क्या हैं, कृष्णटेरियन। जो कृष्ण खाते हैं वही खाते हैं, वो भी झुट्टा। जैसे कोई पशु है, पालतू पशु है, वो उसे अपना झुट्टा दे दो, खा लेगा। तो ऐसे हम भगवान कृष्ण के क्या हैं, दास हैं। और हमारा गले में पट्टा भी है कृष्ण का। तो हम कृष्णटेरियन हैं, कृष्ण का उच्चिष्ट ही हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम वही चीज़ भगवान को भोग लगाएंगे जो भगवान के खाने के लायक है। तो इस प्रकार हम भी वही चीज़ खाएंगे जो भगवान खाते हैं। तो इसलिए जो भक्त होगा वो कभी भी उल्टा सीधा नहीं खाएगा। अब आसन बासन बताया था ना मैंने आपको एक बार, कि अपने आसन को, अपने बासन को, मतलब अपने खाने की वस्तु को, है ना, अपने आसन को जहाँ बैठते हो बहुत सोच समझ के बैठना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब जैसे आप हॉस्पिटल में जाके थक गए और थक के आप हॉस्पिटल में बैठ गए कहीं भी, अब पता लगा वहाँ पर जो है ना कैंसर का मरीज़ बैठा हुआ था, उससे पहले टीबी का मरीज़ बैठा हुआ था, उससे पहले और किसी मरीज़ का बैठा हुआ था। तो क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी जो है, वो जो चेतना है, वो एक स्वस्थ शरीर में वहाँ एंट्री कर जाएगी और वो फिर क्या करेगी, वो दुखी करेगी। ऐसे ही आपने जो है ना कोई गलत चीज़ खा ली, देखम देखी लोगों की, जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, खा रहे खा ले, कुछ नहीं होता, खा ले, और वो बहुत शुद्ध तरीके से रहने वाला व्यक्ति, भगवान को भोग लगा के खाने वाला व्यक्ति, अब पता लगा वो किसने बना रखी थी, वो उसकी जो है उसके हस्बैंड ने मर्डर कर रखा, उसकी वो यहाँ काम करती है वहाँ, उसने जो है अपना बना दिया खाना और वो खा लिया। अब पता लगा वो भक्त जो है जो खा के आया, वो रात को सपने देख रहा, उसको कोई मार रहा चक्कू, सपने में मार रहा। क्योंकि भाई क्या हो गया, मैं तो सारे दिन भगवान का काम करूं, ये मुझे मतलब ऐसे गंदे गंदे सपने क्यों आ रहे। भाई पता लगा कि रात जो खाना खाया था उसमें कुछ गड़बड़ था। तो क्या हुआ, जो चेतना है वो आपके अंदर चली जाएगी और वो आपकी भक्ति को, आपके भजन को खराब करेगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही संयमित होकर भजन और भोजन करना चाहिए, है ना। कहीं भी बैठना नहीं चाहिए, कहीं भी खाना नहीं चाहिए, कहीं भी जो है भक्ति नहीं करनी चाहिए, कहीं भी जो है ना लेटना नहीं चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है, यदि आप भक्त हैं। यदि भक्त नहीं है फिर कोई मतलब नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कुछ भी करो। परंतु आप यदि आप जो है भगवान के भक्त हैं तो आपको बहुत ही नियम, है ना, क्या होते हैं, अष्टांग योग होता है ना, यम नियम प्राणायाम भस्त्रिका, है ना, समाधि, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, लास्ट में प्राणायाम, ये सारे के सारे क्या हैं, अष्टांग योग के वो हैं। तो इसमें यम और नियम शुरू में बताया ना,
यम क्या? वो जो भगवान के द्वारा प्रिस्क्राइब चीज़ें हैं, यम। नियम जो हमें नहीं करने, वो नियम। प्राणायाम है ना, समाधि, ये सारी जो और जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है? भगवान ने अष्टांग योग बना रखे। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसे हमें फॉलो करनी है। और यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम फंस जाएंगे। समझिए, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यदि जो नियम का यम नियम से नहीं चलता, जो डूज एंड डोंट्स का ध्यान नहीं रखता, जो सड़क पे जो है ना बिना ट्रैफिक पुलिस को देखे हुए सब कुछ करता है, बिना जो बेल्ट होती है उसे लगाए हुए ड्राइविंग करता है, या बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करता है, तो क्या होता है? उसका चालान होता है ना। कई बार उसका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाता है, कई बार उसको एक्सीडेंट कर लेता है तो सज़ा भी हो जाती है। तो फिर सारे के सारे इन चीज़ों में कोई व्यक्ति फंस जाता है, तो वो योगी तो बन ही नहीं सकता। तो योगी बनने के लिए क्या बताया? इसमें भी संयमित मन, सारी इंद्रियों को संयम करके ही हम जो है योगी बन सकते हैं। ठीक है, 17वां श्लोक। युक्त आहार विहारस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु युक्त चेतसा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य युक्त सपनबोधस्य योग भवति दुःखः। योग भक्ति दुःखः। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त क्लेशों को नष्ट कर सकता है। फिर वही भगवान ने बात कह दी। क्या कह दी? कि जो अपने खाने में, पीने में, सोने में, अमोद प्रमोद, आनंद लेने में, मनोरंजन करने में और अपनी आदतों को नियमित रूप से रखता है, मतलब खा रहा है तो ज़्यादा नहीं खा रहा, बहुत सही तरीके से शुद्ध चीज़ खा रहा, भगवान को भोग लगा के खा रहा। ठीक है, सो रहा तो रात को जो है ना कम खाएगा, हाथ मुंह पैर तीनों धोएगा, सही चद्दर को झाड़ेगा या नई चद्दर बिछाएगा, सोएगा, तो उससे सारी रात क्या होगा? भगवान के सपने आएंगे। और नहीं, यदि हाथ मुंह कुल्ला यदि नहीं करके सोएगा, पैर नहीं धो के सोएगा, तो उससे सारी रात क्या होगा? भूतों के सपने आएंगे। होता है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो रात को नींद नहीं आती और बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं। ये क्यों आते हैं? है ना, कुछ लोग कहते हैं मैं सो ही नहीं पाता जी, मुझे बार बार गंदे गंदे सपने आते हैं। फिर यदि सो जाता हूँ तो बहुत उसमें भूत प्रेत के सपने आते हैं, या मुझे कोई मार रहा है इस तरह के सपने आते हैं, या मुझे कोई कष्ट दे रहा है इस तरह के सपने आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके शरीर की शुद्धिकरण नहीं होता, ना उनकी आत्मा की शुद्धिकरण होता, ना उनके मन का शुद्धिकरण होता है ना। उनकी सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं? रात के टाइम जो सोते हैं वो दूषित रहती हैं। मुंह कुल्ला नहीं करा, है ना, आंखें धोई नहीं, हाथ पैर धोए नहीं, पैर धोया नहीं, है ना, और रात को उल्टा सीधा और खा लिया, ज़्यादा खा लिया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है, लड़का ही था, जॉब लगी हुई थी उसकी, रात को अपना सारा दिन काम करके आया, काम करने के बाद आके वो जो है जैसे ही रात को सोने लगा तो उसने सोचा कि मैं मोबाइल देख लूँ ज़रा सा सोने से पहले। तो उसने मोबाइल खोला तो मोबाइल में क्या था, एक मतलब एक बहुत बढ़िया ब्रांडेड चाउमीन का ऐड आ गया, या कुछ पिज़्ज़ा का या कुछ तरह की चीज़ उसमें दिखाई देगी उसे। तो रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे होंगे उस टाइम। उसने वो ऑर्डर कर दिया, देख लिया, ऑर्डर नहीं करा, देख लिया उसको, और देख के उसके मन में आया चल थोड़ी देर बाद सो जाइए, पहले तो इसे खा के आ। तो वो रात को ही 10:30, 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल उठा के निकला। तो 11 बज गए, 12 बज गए, तब तक क्या हुआ, वो बंद हो गया मामला। उसने पूरे शहर में भटका, उसे वो नहीं मिला। वो तो रात दोपहर के मतलब रात के 3:30 बजे करीबन आया और फिर सो गया। सोने के बाद सुबह जो है वो क्या हुआ, लेट उठा तो उसकी सुबह की जो गाड़ी गुड़ी थी वो छूट गई। ठीक है, तो फिर दोपहर में वो अपने ऑफिस पहुंचा तो आधी सैलरी ख़त्म हो गई उसकी। समझ रहे ना, मतलब उसने ज़रा सा क्या करा, डूज एंड डोंट्स का ख्याल नहीं रखा, यम नियम का पालन नहीं करा, तो वो उसका जो खामियाजा था उसने अगले दिन तक भुगता। अपने बॉस से सुनी उल्टी सीधी, आधे दिन की सैलरी ख़त्म कर ली, रात को कुछ खाने को नहीं मिला, सारी रात सोया नहीं। किसके कारण नहीं सोया? ये सब कुछ किसके कारण हुआ? ये मात्र एक उल्टी सीधी चीज़ देखने के कारण, है ना। तो मात्र यदि ये चीज़ ना होती तो वो उसका मतलब जो था वो संयमित रहता और वो अगले दिन वो उठता आराम से ऑफिस भी जाता।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, घटनाएं घट जाती हैं। जैसे क्या हुआ, भगवान राम जब वन में चले गए माता सीता को लेके, तो सूट न खाने उन पर हो गई, मोहित हो गई, और भगवान से कहने लगी कि भाई मेरे से विवाह कर लो, है ना। तो विवाह कर लो, तो भगवान ने मना कर दिया कि भाई ये है छोटा, इससे पूछ लो। लक्ष्मण से कहा, उसने मना कर दिया, तो झिल्ला के उसने उनके ऊपर वार कर दिया। तो फिर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अब नाक जैसे ही काटी तो वो कहाँ पहुँची? अपने भाई के पास पहुँची। तो भाई के पास पहुँचने के बाद उसने क्या करा? शिकायत कर दी। अब शिकायत कर दी रावण से, परंतु रावण, मतलब क्या हुआ उसके बाद? फिर ना तो रावण रहा, ना रावण की सत्ता रही, सब कुछ खत्म हो गया था ना। मात्र एक चीज़, किसके कारण? केवल उसने अपनी बहन की बात मान ली। वो ये भी तो कर सकता था कि भाई पूछ लेता, भाई तू वहाँ क्या करने गई थी? एक साध्वी पुरुष के पास तेरा क्या मतलब? तू यदि उन्हें खाने जा रही है या कुछ और करने जा रही तो बात में मतलब, तो बता, उससे पूछ लेता हूँ अपनी बहन से कि भाई तू वहाँ क्यों गई थी, क्या उद्देश्य था तेरा? परंतु उसने नहीं पूछा, और क्या करा? उसकी हाँ में हाँ मिला के शुरू कर दिया। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? सारा का सारा रावण का साम्राज्य, रावण खत्म, है ना। ऐसे ही जो है ना, क्या हुआ था? दुर्योधन के साथ घटना घटी थी। किसकी? जो द्रौपदी थी, उसने जब दिल्ली इंद्रप्रस्थ में जो है बड़ा महल बनाया, उसने, माया ने, भगवान ने बहुत बड़ा महल बना के दिया इनको हस्तिनापुर में, है ना। तो वहाँ मतलब मैं दानव नाम के एक वो था शिल्पकार, उसने बनाया था वो। उसमें क्या था? मतलब जहाँ पानी है वहाँ तो फर्श है, और जहाँ फर्श है वहाँ पानी है। तो वो जो है क्या करने लगा, दुर्योधन वहाँ जब एंट्री करी उसने, तो वो जहाँ पानी था वहाँ तो छप छप करके भागने लगा। मतलब वहाँ तो फर्श समझ रहा उसने कि भाई फर्श है, और जहाँ पानी था वहाँ अपनी धोती उठा के चलने लगा। तो वो द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे का पुत्र अंधा, सबके सामने। उसे वो बहुत बुरी लगी बात। तो भाई वो इस बात को करने के बाद उसने क्या करा? अपना सर्वत्र नाश कर लिया ना। यदि वो क्या कहता है, अरे कोई नहीं, मेरे भाई की वो है वाइफ, भाभी है मेरी, कोई नहीं, कर लिया मजाक, छोड़ो, क्या कहने से कि मैं अंधा हो जाऊंगा, मैं तो 2 आँख वाला हूँ, मैं क्या अंधा हो जाऊंगा? परंतु नहीं, तो उसने क्या करा? अपना समूल नाश करवा लिया। तो किसके कारण करवाया? अपने मन के कारण, अपने विचारों के कारण, है ना। तो यदि ये मन जो है संयमित हो, और संयमित किसके कारण? भगवान की सेवा में हो, सही और गलत का उसे यम और नियम का ध्यान हो, पता हो, तो फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो ये ना होता। तो जो भी कोई व्यक्ति जो फंसता है ना, वो किस चक्कर में फंसता है? वो अपने इंद्रियों के चक्कर में फंसता है। जैसे कि जो एक हाथी है, हाथी को जब पकड़ा जाता है तो पता क्या आ जाता है? हाथी को आगे जो है एक हथनी छोड़ दी जाती है, और आगे जो है एक क्या बना होता है? गड्ढा बना हुआ होता है। उससे पहले जो हथनी को छोड़ी गई वो अलग कर दिया जाता है, और हाथी उसमें गिर जाता है, और फिर उसे ट्रंकुलाइजर देकर पकड़ लेते हैं। एक जो हिरन होता है उसे कैसे पकड़ता है जो शिकारी है? वो म्यूज़िक बजाता है। अब हिरन क्या होता है? म्यूज़िक के चक्कर में उसके पास आ जाता है और वो उसे एकदम से पकड़ लेता है, समझ रहे? तो ये सारी क्या है? पकड़ने की चीज़ें। और पकड़ने का जो पकड़ा गया वो कौन है? वो गुलाम है, किसका? अपनी इंद्रियों का। वो इस कारण से जो है उसमें आ जाता है। तो यदि हम क्या हो, संयमित हो जाएं, अपने मन को कंट्रोल कर लें, तो हमारे साथ कोई भी इस तरह की घटना नहीं घट पाएगी, हम फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हम भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बिंदास होते हैं, उनके साथ कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आती, समझ रहे? तो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर देता है। अब मैंने आपको ये सारे क्लेश बताए ना, मतलब बड़ी बड़ी डायनेस्टियों का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया, दुर्योधन का नाश हो गया। किसके कारण? अपनी इंद्रियों की सेवा करने के कारण, अपने अहंकार को पुष्ट करने के कारण, सही और गलत का भान ना होने के कारण क्या हुआ? अपना समूल नाश कर दिया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप अपने योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकते हो। तो योगाभ्यास क्या है यहाँ पे? योगाभ्यास क्या का मतलब क्या है? ध्यान, संयम। अपनी सारी इंद्रियों को कहाँ लगाना? भगवान के चरणों की शरणागति में लगाना। तो यदि हम ये भाव रखेंगे तो
तो हमारे जीवन के समस्त भौतिक क्लेश नष्ट हो जाएंगे। भौतिक क्लेश कौन से होते हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। ये तीन तरह के त्रिताप। जैसे त्रिशूल होता है ना, शिव त्रिशूल धारण करते हैं, उसमें 3 वो होती हैं डंडियाँ, 3 शूल होते हैं। तो ऐसे ही त्रिताप होते हैं। त्रिताप आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, है ना। आदि भौतिक वो होते हैं जो हमें इस संसार से मिलते हैं। जैसे अभी जो है ना, क्या हो रहा है, ईरान में युद्ध हो रहा है ना, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। तो वो क्या है, उन ईरानियों को, वहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? कष्ट मिल रहा है। किससे? दूसरे देश जो है उन पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं, उन्हें फूक रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। फिर एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आदि आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक मतलब जो हमें अपने मन से कष्ट मिलता है। हमें मन से कष्ट कैसे मिलता है? भाई हमारा बच्चा हमारे साथ रह रहा बहुत दिनों से, उसका नाम आ गया बाहर, वो हमें छोड़ के विदेश चला गया, तो अब क्या करेगी माँ? परेशान रहेगी। भाई मेरा बच्चा, मैंने उसे इतने पाल पोस के बड़ा करा और वो मुझे छोड़ के विदेश चला गया। तो अब उसके मन में क्या होगी? अपने बच्चे के प्रति टेंशन बन गई। अब वो टेंशन उसको क्या करेगी? बार बार खोखला करेगी, अंदर से खाएगी, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, या किसी को वो डिप्रेशन हो गया, किसी को टेंशन हो गई, है ना, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये आदि आध्यात्मिक है। मतलब जो हमें अपने शरीर से ही मिलते हैं, समझे। कोई बीमारी लग गई, अपने शरीर में कोई बीमारी लगी, तो ये आदि आध्यात्मिक हो गई, है ना। आदि दैविक मतलब जो हमें प्रकृति से मिलने वाली जो कष्ट हैं। तो प्रकृति, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं जो है ज्वालामुखी फट गया, कहीं जो है बाढ़ आ गई, है ना, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं जो है आपका बाढ़ आ गई। इस तरह के जो क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो चीज़ें होती हैं, वो होते हैं आदि दैविक। ये 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, ये हर एक जीव को मिलते हैं, चाहे वो पशु शरीर में हो, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसको जो है ये कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो भौतिक क्लेश हैं, जिनका नाश हो जाता है किसका? जो भक्त योगी होता है, जो योग करता है, योग साधना से अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, उस योगी का क्या होता है? समस्त क्लेशों को भगवान जो है, कष्टों को समूल नाश कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कही। समझ में आ गया श्लोक जी? अब हम पढ़ेंगे 18वां श्लोक। प्रभु जी बस ये लास्ट है। अभी आज तो कुछ भी समय नहीं हुआ। प्रभु जी फिर उसके बाद में है? बस ये लास्ट। ये लास्ट है। हमारा टाइम 4 से 6 है, तो 6 बजे। नहीं, मैं तो बताया था 4:30 से स्टार्ट करना है। हाँ, लेकिन प्रभु जी चलो आप लोग भागवतम के लिए भी करना है। और discussion। प्रभु जी देख लीजिए 6 बजे तक आप 2-3 करवा सकते हो, तो 2 करवा के इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो 6 बजे तक है। उसके बाद है ना, आपसे कुछ चर्चा भी करनी है, अच्छा 15 मिनट उसमें भी। ठीक। कोई नहीं, जैसी आप लोगों की आज्ञा। नहीं, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया आ रहा है। देखो, जो भगवान की भक्ति है ना, वो तभी अच्छी होती है, तभी उसके बेनिफिट्स होते हैं जब आपने अपनी सारी इंद्रियों को, मैं बहुत देर से यही समझा रहा, उनको अलग निकाल के रख दो। जैसे एक वो होता है ना, एक कछुआ होता है, उसके बहुत सारे अंग होते हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं, परंतु जैसे ही कोई कष्ट आता है तो सारे के सारे अंगों को समेट लेता है। तो ऐसे ही जहाँ भगवान की भक्ति हो रही होती है ना, तो अपनी सारी की सारी इंद्रियों को कहाँ करना चाहिए? संकुचित कर लेना चाहिए। कहाँ पर? मात्र जीवा उसको कंट्रोल करेगी, या उसको घ्राण, जो हमारी सुनने की इंद्रिय है, वो कंट्रोल करेगी। यदि आपने उसमें दूसरी इंद्रिय का इंटरफेयर कर दिया तो तुरंत जो है फिर क्या होगा? जैसे उसने बाहर निकाल लिया कछुए ने अपना मुंह, तो कोई भी जानवर उसके मुंह को ख़त्म कर देगा, वो ख़त्म तो है ना। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि 5 मिनट दें, 5 घंटे दें, 1 घंटा दें, या कुछ भी समय दें, मतलब उसमें अपनी सारी की सारी इंद्रियों को संकुचित कर लें, उनको उनसे जो है ना विषय भंग कर लें अपना। और जैसे ही आप ना उससे विषय भंग कर लेंगे तो क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं आपको ना बहुत श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक के माध्यम से बताता हूँ कि भगवान का नाम जो है किस स्थिति में बहुत कल्याणकारी होता है। अब वो बोलिएगा मेरे साथ साथ। सांकेतम सांकेतम
परिहारस्यं परिहारस्यं वा शोभं स्तोभं वाशोभम वा स्तोभं वास्तवं हलनेम वा हलनेम वा वैकुण्ठं नाम ग्राहणां वैकुण्ठम नाम ग्रहणम अशेषम् अशेषम अघेरम अघेरम विधु। विदु। तो ये जो श्लोक है ये भागवतम का श्लोक है और ये किसके बीच की वार्ता है? ये विष्णु दूत और यम के दूतों के बीच का वार्तालाप है। विष्णु दूत जो है वह यम के दूतों को समझा रहे हैं कि भाई तुम यम के दूत क्यों हो और हम विष्णु दूत क्यों हैं। तो क्या कह रहे पहले? सांकेतम। सांकेतम मतलब सांकेत से मतलब है संकेत करना, है ना। जो भगवान का नाम संकेत रूप में लिखता है, संकेत रूप में वैसे कैसे? जैसे आपने क्या करा, आप भगवान के सामने कह रहे हैं, भगवान का नाम नहीं बोल रहे, आज आपने राजमा बनाया, तो भगवान को क्या कह रहे? आज राजमा बनाया, आज राजमा बनाया। तो भगवान क्या कहेंगे? भाई बीच में से जा हटा दो, चल राम राम कर रहा मेरा भक्त, क्या कर रहा? राम राम। तो इसे बोलते हैं सांकेतिक भक्ति, संकेत से भक्ति करना, है ना। आपसे पूछा गया कि आपको कौन सी मिर्च पसंद, हरी या लाल? तो आप क्या कहेंगे? हरी मिर्च खाऊंगा मैं। तो भगवान कहेंगे भाई मेरा नाम ले रहा, हरी हरी बोल रहा, हरी हरी बोल रही। तो भगवान ने मिर्च नहीं सुना, भगवान ने अपने काम की चीज़ सुन ली। जैसे क्या होता है ना, कहीं कहीं वो चीज़ चल रही, कोई पार्टी चल रही और पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई, किससे पूछा? हाँ जी ले लो आप। तो इस बात को तुरंत सुन के हाँ जी बिल्कुल ले रहा। और कोई गलत चीज़ होगी वो कह दिया जाए कि ले ले, ना जी सुना ही नहीं। मतलब जो अपने उसकी चीज़ है, मतलब की चीज़ है, वो तुरंत आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है वो आप एकदम रिजेक्ट कर देंगे। परंतु भगवान कितने कल्याणकारी हैं, अपने नाम की चीज़ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, भले ही वो मिर्च के साथ जुड़ा हुआ, हरी मिर्च। तो आपने कहा हरी हरी, भगवान ने मिर्च नहीं सुना, आपने हरी हरी, भगवान ने क्या सुना? हरी हरी, हरी हरी। आपने कहा बहुत हरी भरी फसलें हैं जी, बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं भक्त जो है, क्या कर रहा? भगवान बहुत हरी भरी फसलें हैं, हरी भरी फसलें हैं। भगवान कह रहे हैं हरी भरी, हाँ मेरा ही नाम ले रहा, भरी भरी कुछ नहीं है, हरी हरी है जो कुछ है ना। क्या है? हरी हरी। तो हरी हरी मतलब कोई किसी ने इंग्लिश में कहा भाई हरी हरी आजा, हरी हरी जल्दी जल्दी आजा। तो भगवान कह रहे अच्छा मेरा नाम पुकार रहा, वो तो कह रहा उसे कि हरी हरी जल्दी आजा, हरी मतलब जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। तो भगवान क्या कह रहे? अरे भक्त मेरा नाम ले रहा, हरी हरी कर रहा, हरी हरी, है ना। तो क्या है? ये सारी चीज़ें सांकेतिक हैं। इससे क्या मिलता है? संकेत में भगवान का नाम। और आपको ऐसा करने पे यदि स्मरण हो जाए भगवान का, तो आपकी दिन की 16 मालाएं वो एक तरफ, और इस टाइम ऐसी अवस्था में आपको क्या भगवान का स्मरण हो गया तो वो एक तरफ। तो पहला क्या बताया? सांकेतिक भाव, संकेत मात्र में क्या करना? भगवान का नाम लेना। जैसे हरियाणा, हरियाणा जो है ना, हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा ऋषिकेश, तो हरियाणा जो है उसका उस पर हरी लगा हुआ, हरी। वो कैसे बना था? हरी आओ हरी आओ हरी आओ। वहाँ के लोग भगवान जब जाने लगे तो भगवान को रोकने लगे, कहने लगे हरी आओ हरी आओ हरी आओ। तो वहाँ का पड़ गया क्या? हरियाणा। अब वो नाम बन गया, अब हरियाणा। जैसे हरिद्वार, जैसे हरिद्वार, हरी 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 हरिद्वार, मतलब क्या बन गया? भगवान का नाम बना हुआ, है ना। तो ये सब क्या है? ये सांकेतिक है। आपने हरिद्वार हरिद्वार कर रहे हैं आप, और हैं आप भगवान कृष्ण के वक्त, तो भगवान क्या कहेंगे? ये भाई ये हरिद्वार नहीं बोल रहा, ये हरी हरी कर रहा, ये मेरा नाम बोल रहा। तो आपको इस टाइम में, ऐसे टाइम में यदि भगवान का स्मरण हो जाएगा तो आपके लिए क्या होगा? ये बहुत ही कल्याणकारी होगा। मतलब आपकी 16 माला एक साइड, और उस वक्त लिया गया भगवान एक साइड का नाम एक साइड। सेकंड नंबर पे क्या बताया भगवान ने? परिहारस्य। परिहारस्य मतलब हंसी मजाक में, हंसी मजाक में। जैसे आपको जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत एक दिन कीर्तन सुन लिया आपने, भक्त नहीं आप, आपने सुन लिया और आप उसे अपने बाथरूम में गा रहे, आपको ट्यूनिंग अच्छी लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आपने सुन लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप जो है बाथरूम में गए और वहाँ गुनगुनाए। मतलब गाते हैं ना, मैं कोई भी जाके अपना बाथरूम में कोई गाने गाता है, कुछ इसके गाने गाएगा, कोई उसके गाने गाएगा, कुछ भगवान का गुणगान करने लगे। मतलब उन्हें ट्यून समझ में आ गई और वो बाथरूम में क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे।
तो भगवान कहेंगे, ये नहीं देखने के भगवान कि भाई मेरा भक्त नहीं है और इसे ये पता ही नहीं कि कहाँ पे भगवान का नाम लेना चाहिए। भले ही वो बाथरूम में ले रहा, परंतु क्या कर रहा, वो भगवान का गुणगान कर रहा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा। तो भगवान उसको भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हंसी मजाक में, है ना। किसी ने कोई भक्त है, कोई मेरा फ्रेंड है, वो भक्त नहीं है, उसने मुझे इस ड्रेस में देख लिया और भाई बहुत हरे कृष्णा कर रहा, बहुत देख रहा हूँ तुझे आजकल यूट्यूब पे, बहुत हरे कृष्णा करता है तू। अब उसने क्या करा, वो लेता तो है नहीं भगवान का नाम, उसने मुझे देख के क्या बोला, मजाक में ही बोला, मेरी खुशकी लेने के लिए, क्या अरे बहुत हरे कृष्णा कर रहा है तू आजकल, बहुत बड़ा भक्त बन गया है, हरे कृष्णा ज़्यादा करने लगा है क्या, तुम्हारा दोस्ती रहेगा, ये है वो है, मतलब ऐसी बातें करने लगे। तो क्या हंसी मजाक में करी उसने बात, परंतु उसने क्या करा, अपने मुख से हरि का नाम ले लिया, है ना। ऐसे एक कहानी बताता हूँ आपको। एक ना पाप राजा था, बहुत पुरानी वो है, दो भाई थे, उसका एक भाई था पाप राजा, उसका नाम था पाप राजा। वो क्या, वो उसका पाप राजा इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि वो पाप के अलावा कुछ जानता ही नहीं था, और जो उसका भाई था वो सारे के सारे शुभ कार्य करा करता था। तो उससे देवी देवता जो है मिलने आया करते थे, परंतु पाप राजा से कोई मिलने नहीं आया करता था। तो जो उसका जो भाई था उसे बड़ा दुख होता था कि भाई मुझे सब लोग मिलने आते हैं, मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, परंतु ये जो मेरा भाई है इसे तो नरक ही मिलेगा। मैं बड़ा उसे दुख होता था कि भाई ये कितना गंदा है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो एक दिन नारद जी आ गए, तो नारद जी ने क्या करा, उस जो उसका भक्त भाई था उसके कहने पर उससे मुलाकात कर ली, इससे पाप राजा से। अब पाप राजा के पास गए जब, तो पाप राजा ने क्या कहा कि जी आप क्यों मुझे समझा रहे हैं, मेरा ज़िंदगी पूरी पाप करने में गुजर गई, अब थोड़ा मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा, अब तो मैं ऐसा ही हूँ जैसे ही ठीक है, कि चल कुछ नहीं तो कुछ ना करे, तो एक काम तो कर सके। क्योंकि मैं एक तो श्लोक बता रहा, इस श्लोक को यदि कोई तेरे से कोई आध्यात्मिक आदमी जो समझेगा तो ये बहुत धर्मात्मा आदमी है, वो पूछे तो उसे सुना दियो। क्या एक श्लोक मात्र यदि कोई तेरे से आध्यात्मिक व्यक्ति कोई समझे तू कि जिसे तू अच्छा समझता है, जो तेरे से पूछे तो उसे ये बात बता दियो, श्लोक सुना दियो, बस और कुछ नहीं करना। तो उसने कहा अच्छा चलो जी ये तो छोटी सी बात है, तो मैं मान लूँगा आपकी, कोई नहीं नारद जी बता दो। तो उसने कहा साधु संग, बोलो सब लोग, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। क्या कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इनके ये श्लोक जो है बता दियो बस, और तुझे कुछ नहीं करना। तो अंत समय आ गया भाई पाप राजा का, है ना। और जब पाप राजा ने पाप कर रखे थे तो कौन लेने आएंगे उसे, यम के दूत लेने आएंगे। तो उसने मन से, वचन से, कर्म से पाप कर रखे, तो 3 तरह के यमदूत उसे लेने आ गए। अब लेके जो है उसे कहाँ चला गया, सम्यक पुरी जो नरक है, नरक के बाद जो यमराज जी हैं उनका एक स्थान है। जैसे भगवान के धाम का नाम क्या है, गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान राम के धाम का नाम क्या है, साकेत धाम है। ऐसे ही जो उसका है यमराज के धाम का नाम क्या है, सम्यक मणिपुर, है ना। तो उसके नाम, उसका धाम का नाम यह वहाँ है। तो वहाँ जाकर उसको जो है ना कुंभी पाकम, क्या कुंभी पाकम नर्क में क्या होता है, एक कुंभ होता है, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें बहुत तेल उबल रहा होता है, और उसमें आत्मा को एक शरीर, यात्रा शरीर देके उसमें गोते खिलवाए जाते हैं, उसमें डुबाया जाता है, कुंभी पाकम नर्क होता है। तो क्या करा, जैसे ही उसको जो है पकोड़ा बना के डाला गया, यात्रा शरीर देके उस तेल में डाला गया पाप राजा को, तो वो तेल ठंडा हो गया। क्या हुआ, तेल ठंडा हो गया। अब जब तेल ठंडा हो गया तो भाई ये तो बड़ी अद्भुत घटना थी, किसके लिए, नरकवासियों, मतलब यमराज के लिए। तो यमराज को बताया गया, यम के दूतों ने, भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई थी महाराज, आओ फटाफट देखो क्या हो गया। तो यमराज फटाफट आया। यमराज ने क्या करा, भाई देखा ये क्या हो गया, तो उसे समझ नहीं आया। उसने पूछा पाप राजा से, भाई बताए क्या कैसे हुआ, क्या करा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। तो उसने कहा कि भाई ये तो बात जो है ना मेरे लेवल की तो है नहीं, ये तो मेरे से ऊपर के जो लोग हैं उनसे पूछनी पड़ेगी।
तो क्या ब्रह्मा जी के पास चलो। तो उसे पाप राजा को क्या करा, एक पालकी ली, अपने यमदूतों को लगाया और अपना आगे आगे यमराज चल रहा, पीछे जो है वो पाप राजा उसमें बैठा हुआ चल रहा। किसमें? पालकी में। ठीक है जी। ब्रह्मा जी के द्वार पे पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया गया कि भाई भगवान ऐसे ऐसे जो है घटना घट गई, नरक में जो है कुंभी पाकम का जो तेल था वो ठंडा पड़ गया, पहली बार हुआ ऐसा। तो ब्रह्मा जी भी चकरा गए, भाई मेरे लेवल की बात नहीं है ये, कौन बताएगा? शिवलोक में गए तो शिव जी के साथ कौन कौन चल दिए? यमराज जी, ब्रह्मा जी और 2 यम के दूत और वो पाप राजा बैठा रखा उसे किसमें? पालकी में। और ढोरे कौन? शिव और ब्रह्मा जी और यमराज जी। पहुँचे कहाँ? शिव के धाम। शिव से भी क्वेश्चन पूछा गया, हाँ जी बताओ ऐसे ऐसे घटना घट गई। वो भी चकरा गए कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, ये विष्णु जी के पास। ये तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो ये चारों के चारों क्या, उन्हें लेके एक तो वहाँ नारद जी भी आ गए रास्ते में, तो नारद जी भी लग गए। दूसरे नारद जी को तो पता ही था भाई ये घटना घटने वाली, तो देखने के लिए नारद जी भी वहाँ आ गए। तो चारों के चारों क्या है, उन्हें अपने कंधे में बैठा के पाप राजा को कहाँ छोड़ के आ रहे? विष्णु भगवान के धाम, कृष्ण के धाम वैकुंठ। अब वहाँ जाके जब उतारा गया तो भगवान जब सामने देख लिए तो उससे पूछा कि हाँ भाई बता क्या था तेरा क्वेश्चन, ऐसा क्या हुआ था? तो उसने कहा कि भाई मैंने एक बार जो है ना, नारद जी ने मुझे एक मंत्र बताया था, मैंने वो मंत्र बोल दिया था, और जब मुझे उसमें डुबाया जा रहा था तब भी मैं उसे बोल रहा था साधु संग वाला कि जी क्या, क्योंकि लव साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो युगे जी इसका मतलब तो बताओ। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, इसे छोड़ दो यहाँ और तुम चले जाओ। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति साधु संग कर ले, एक बार भी साधु संग कर ले, भगवान का गुणगान सुन ले, भगवान का नियम कर ले, भगवान के धाम की यात्राएं कर ले, तो फिर भगवान उसके लिए क्या कर